नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे जनहित एशियाई। बढ़ते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख खबरों की ओर। आज लुधियाना में संडे को राहत मिलने के बाद पहले संडे कैसा व्यापारियों का बीता, इसे लेकर हम बाजार में मार्केट में गए और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हमने पाए और साथ ही कई व्यापारी असंतुष्ट भी नजर आए। उनका ये कहना रहा कि अभी ग्राहक पहले की तरह नहीं है, मार्केट में पहले की तरह चहल पहल नहीं है। हालांकि उन्हें संतुष्टि पूरी नजर आई। देखो जी, लोग करोना करके मार्केट बंद सी पिछले 3-4 महीने तो, पर 1 महीना 1.5 महीना होया सी खुੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਜੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਫੁੱਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਾਹਕ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਣਕ ਮੁੜ ਸੀ। पेंडू ਗਾਹਕ ਹਜੇ ਆਉਣਾ नहीं शुरू होया, जो पता लग गया हौली हौली वो भी आना शुरू हो जाए। लॉकडाउन के बाद कल पहला संडे था, रियायत मिल गई है, कैसा रहा संडे? संडे काफ़ी अच्छा रहा। काफी अच्छा। ग्राहक आया? ग्राहक की उम्मीद बन गई है अब आने की, क्योंकि पहले ग्राहक को पता नहीं होता था, जी। लेकिन अब उम्मीद बन गई है तो राहत मिली है। ये जो फैसला लिया गया, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। काफ़ी अरसे से मांगे आ रही थी कि संडे खोल दिया जाए, रियायत मिल जाए, फाइनली अब आपको रियायत मिल गई। बिल्कुल जी, शुक्रिया उनका। संडे पहला नालों ठीक सीगा जी। हाँ जी, चहल पहल पूरी देखने को मिली मार्केट में। चहल पहल तो पूरी थी जी कल मार्केट। हाँ जी, जो ग्राहकों की शॉर्टेज आ रही थी, कल ग्राहक मिले पूरे? पूरे तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक सीगा कल पहला नालों, जो पहला संडे सीगा तो कल काम ठीक सीगा। वहीं अगर हम बात करें मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के दामों की, तो आज गोल्ड 51,300 पर 10 ग्राम रहा और सिल्वर 62,000 पर केजी के हिसाब से रहा। वहीं पेटीएम की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। पेटीएम ने सोमवार को कहा कि उसने ऐप बनाने वाले भारतीय विकासकर्ताओं के लिए एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर की शुरुआत की है। पेटीएम की इस पहल से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के बीच खींचातान और बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन का प्रभाव हर एक व्यवसाय पर, हर एक व्यक्ति पर पड़ता दिखाई दिया था। वहीं कोरोना के कारण न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, बल्कि लोगों के घरों में भी बहुत मुश्किलें उन्हें पेश आई, जैसे कि घर चलाना तक उनके लिए मुश्किल हो गया। जिला लुधियाना में पंजाब के सबसे ज्यादा ऑटो चालक रहते हैं। ऑटो चलाकर अपनी रोजाना की कमाई से अपना घर चलाते हैं। वही ऑटो चालकों ने बताया कि सरकार की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादे लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से फेल साबित हुआ और सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई भी सुविधा प्रदान नहीं हुई और जिन्होंने किश्तों पर अपने वाहन खरीदे उन्हें भी काफी दिक्कतें पेश आई। कोरोना काल के दौरान हर एक व्यापारी को मंदी के हालात से गुजरना पड़ा। वहीं भारी मंदी का सामना करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लुधियाना का व्यापार आ रहा है। लुधियाना में लगातार ऑनलाइन वेबसाइट बन रही है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी अब अपने व्यापार को डिजिटल बना रहे हैं, जिस कारण उनके प्रोडक्ट अब न सिर्फ पंजाब बल्कि देश भर में बेचा जा रहा है। लुधियाना ऑनलाइन व्यापार करने वाले एक व्यापारी ने बताया कि हौजरी का काम है उनका और कर्फ्यू के दौरान कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था। उनके पास ज्यादातर व्यापारी बाहर के राज्यों के हैं, पर कोरोना काल के दौरान उन्हें बहुत बड़ी चुनौती पेश आई, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण अब उनका व्यापार पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यार्पण का आदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। ब्रिटेन में इस मामले में कुछ गोपनीय कार्रवाई चल रही है, जिसकी जानकारी भारत को भी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान एक खुलासा हुआ। जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक हंगामेदार रही, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्य अभी भी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं। बीजेपी शासित राज्यों समेत कुल 21 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। इन राज्यों के पास चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 97,000 करोड़ का उधार लेने का विकल्प चुनने का सितंबर मध्य तक समय था। हालांकि पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा कर्ज उठाने के लिए दिए गए विकल्पों को अभी तक नहीं चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित
EMI में ब्याज में छूट को लेकर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा है ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है उसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हल्फनामा दायर किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।